हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्थेटिसिज्म इन लिटरेचर, जो 19th सेंचुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट था। इसका मेन फोकस था आर्ट फॉर आर्ट से। इस मूवमेंट में राइटर्स और पोएट ने माना कि लिटरेचर का पर्पस किसी मॉरल टीचिंग या सोशल रिफॉर्म से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आर्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए बस। इसको समझने के लिए हम आज इसके ओरिजिन की आइडियाज़, मेजर राइटर्स और क्रिटिसिज्म को स्लाइड्स के थ्रू डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक एस्थेटिसिज्म। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड। एस्थेटिसिज्म एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो 19th सेंचुरी इंग्लैंड में डेवलप हुआ। इसका मेन आइडिया था कि आर्ट शुड एग्जिस्ट ओनली फॉर ब्यूटी, नॉट फॉर मॉरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्पस। इसका सबसे फेमस स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस मूवमेंट के फॉलोअर्स बिलीव करते थे कि लिटरेचर का काम एंटरटेनमेंट और ब्यूटी क्रिएट करना है, ना कि प्रीचिंग। तो आइए देखते हैं एस्थेटिसिज्म के कोर प्रिंसिपल यानी इसके मेन आइडियाज़ को समझते हैं। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा फोकस था कि आर्ट शुड एग्जिस्ट ओनली फॉर ब्यूटी, ना कि किसी मॉरल या सोशल पर्पस के लिए। चलिए हर पॉइंट को अलग अलग समझते हैं। आर्ट हैज़ नो मॉरल, पॉलिटिकल और सोशल ड्यूटी। इसका मतलब है कि आर्ट का काम सोसाइटी को सुधारना, मॉरल वैल्यूज सिखाना या पॉलिटिकल मैसेज देना नहीं है। एस्थेटिक राइटर्स मानते थे कि आर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट शुड नॉट सर्व रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म। ब्यूटी इज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन आर्ट एंड लाइफ। इस मोमेंट में ब्यूटी को सबसे बड़ा ट्रुथ माना गया। उनके लिए किसी वर्क ऑफ आर्ट की वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि वह कितना ब्यूटीफुल है, ना कि उससे क्या सीख मिलती है। यानी ब्यूटी इटसेल्फ इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट। रिजेक्ट्स डायडेक्टिक लिटरेचर। डायडेक्टिक लिटरेचर वह होता है जो किसी मॉरल या लेसन को सिखाने के लिए लिखा जाता है। एस्थेटिसिज्म ऐसे लिटरेचर को रिजेक्ट करता है क्योंकि उनका कहना था कि लिटरेचर इज़ नॉट अ सोशल बुक। आर्ट को प्रीच नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्लेजर एंड ब्यूटी देना चाहिए। एम्फोसिस ऑन सेंशुअस इमेजरी, म्यूजिकल लैंग्वेज, आर्टिस्टिक फ्रीडम। एस्थेटिक राइटर अपने पोइट्री और प्रोज में सेंसरी एक्सपीरियंस, रंग, सुगंध, साउंड, रिदम और इमोशनल प्लेजर पर जोर देते थे। उनकी राइटिंग अक्सर म्यूजिकल, रिदमिक, सिंबॉलिक और डेकोरेटिव होती थी। उनके लिए फॉर्म, स्टाइल, लैंग्वेज ये सब मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोसाइटीज़ एथिक्स। यह प्रिंसिपल कहता है कि आर्टिस्ट को सोसाइटी के नैतिक नियमों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और ब्यूटी की सेंस सोसाइटी से हायर होती है। उन्होंने कहा द आर्टिस्ट शुड नॉट बी जज बाय मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। एस्थेटिसिज्म कहता है कि आर्ट किसी मॉरल, पॉलिटिकल या सोशल ड्यूटी के लिए नहीं होता। इसका ओनली पर्पस है ब्यूटी और प्लेजर क्रिएट करना। यह मूवमेंट डायडेक्टिक लिटरेचर को रिजेक्ट करता है, यानी वो साहित्य जो मॉरल सिखाए। एस्थेटिक राइटर्स सेंशुअस इमेजरी, म्यूजिकल लैंग्वेज और आर्टिस्टिक फ्रीडम पर जोर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिस्ट सोसाइटी की एथिक्स या मॉरलिटी से फ्री होता है। इन शॉर्ट, आर्ट फॉर आर्ट्स। अब हम एस्थेटिक मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनकी मेजर टेक्स्ट को समझेंगे जिन पर पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ। ये लोग सिर्फ राइटर्स नहीं थे बल्कि आइडियाज़, लाइफ स्टाइल और एस्थेटिक के इन्फ्लुएंसेस भी थे। पहला देखते हैं वॉल्टर पैटर, द रेनेसांस। वॉल्टर पैटर को फिलोसॉफिकल फादर ऑफ एस्थेटिसिज्म कहा जाता है। उनकी बुक द रेनेसांस ने ये आइडिया स्ट्रांगली दिया कि लाइफ शुड बी लिव्ड इंटेंसली थ्रू ब्यूटी, आर्ट एंड सेंसेशंस। पैटर का फेमस लाइन था, टू बर्न ऑलवेज विद अ हार्ट जेम लाइक फ्लेम दैट इज सक्सेस। यानी लाइफ का पर्पस है ब्यूटी को फील करना, ना कि मोरालिटी को फॉलो करना। उन्होंने वही सेंटेंस दिया जो मूवमेंट का फाउंडेशन बना, आर्ट फॉर आर्ट्स से। सेकेंड, ऑस्कर वाइल्ड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। वाइल्ड ने एस्थेटिक लाइफस्टाइल को पब्लिक में पॉपुलर किया। क्लोथ्स, बिहेवियर, लैंग्वेज, पब्लिक लेक्चर्स, एवरीथिंग। उनका नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे परफेक्ट एग्जाम्पल है एस्थेटिक आइडिया का। ब्यूटी अल्टीमेट वैल्यूज, मॉरलिटी ऑप्शनल, आर्ट प्लेजर। वाइल्ड का फेमस स्टेटमेंट, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस, यानी आर्ट को कोई लेसन नहीं सिखाना चाहिए, सिर्फ ब्यूटी देना चाहिए। नेक्स्ट, जेके हिस्मैन्स अ रिबर्स अगेंस्ट नेचर। यह फ्रेंच नॉवल एस्थेटिक और डेकेडेंट कल्चर का बाइबल ऑफ डेकेडेंस कहलाता है। इस नॉवल में एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्लेजर, ब्यूटी, आर्टिफिशियल सेंसेशंस के लिए सोसाइटी से अलग होकर लिव करता है। इसने एस्थेटिसिज्म को एक्सट्रीम फॉर्म में दिखाया, जिसे बाद में वाइल्ड ने भी एडमायर किया। स्विनबर्न एंड रोसेटी। एल्जेनॉन चार्ल्स स्विनबर्न अपनी म्यूजिकल एरोटिक रिदमिक पोइट्री के लिए फेमस है। डेनेट गैब्रियल रोसेटी प्री राफेलाइट और एस्थेटिक पोइट्री का मेन फिगर है। इन दोनों ने पोइट्री को आर्ट, पैशन, ब्यूटी, कलर, इमेजिनेशन से भर दिया विदाउट मॉरल प्रीचिंग। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं एस्थेटिक मूवमेंट को उस समय सोसाइटी ने कैसे एक्सेप्ट किया, यानी इसकी क्रिटिसिज्म और आज तक इसका क्या असर रहा, यानी इसकी लेगेसी। क्रिटिसिज्म, अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इमोरल, सेल्फिश, एस्केपिस्ट। एस्थेटिसिज्म को उस समय के क्रिटिक्स ने कहा कि यह मूवमेंट इमोरल है क्योंकि यह एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करता है। इसे सेल्फिश मूवमेंट भी कहा गया क्योंकि इसमें सिर्फ पर्सनल
प्लेजर और ब्यूटी की बात होती है। क्रिटिक्स ने इसे एस्केपिस्ट कहा, यानी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से भाग जाना। सीन एज एंटी विक्टोरियन एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी। विक्टोरियन एज में लिटरेचर को मॉरल, रिलीजियस और सोशल पर्पस के साथ देखा जाता था। एस्थेटिसिज्म ने इन सभी वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इसे एंटी विक्टोरियन कहा गया। सोसाइटी ने माना कि यह मूवमेंट कॉमन पीपल से डिसकनेक्टेड है, क्योंकि यह कला को सिर्फ एलिट प्लेजर के लिए बना रहा था। इसकी लेगेसी देखते हैं। इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्निज्म, सिम्बोलिज्म, आर्ट नोवो। एस्थेटिसिज्म ने लेटर मूवमेंट को डीपली इन्फ्लुएंस किया। मॉडर्निज्म मीन्स एक्सपेरिमेंट, नॉट morality. Symbolism, beauty through images and symbols. Art Nouveau means decorative ornamental art style. Still quoted for slogan, art for art's sake. आज भी जब आर्ट की फ्रीडम की बात होती है, सबसे फेमस लाइन यही कोट होता है, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। एस्थेटिसिज्म ने जो स्लोगन दिया था वह आज भी वैलिड है। ऑस्कर वाइल्ड बिकम अ कल्चरल आइकॉन ऑफ एस्थेटिक लाइफ स्टाइल। ऑस्कर वाइल्ड सिर्फ ऑथर नहीं, एक सिंबल ऑफ एस्थेटिक लिविंग बन गए। उनकी ड्रेस, स्पीच, विट, लाइफ स्टाइल सबने इस मूवमेंट को पहचान दी। आज भी उनका नाम एस्थेटिसिज्म के साथ सबसे पहले लिया जाता है। तो दोस्तों, एस्थेटिसिज्म को इमोरल और एस्केपिस्ट कहा गया, लेकिन इसने मॉडर्निज्म, सिंबोलिज्म और आर्ट नोवो को गहरा इन्फ्लुएंस किया। इसका सबसे बड़ा लेगेसी है आर्ट फॉर आर्ट सेक और ऑस्कर वाइल्ड की आइकॉनिक पर्सनैलिटी। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने समझा कि एस्थेटिसिज्म सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक क्रिएटिव रिबेलियन था जिसने कहा कि आर्ट को किसी मॉरल या सोशल ड्यूटी का सर्वेंट नहीं बनना चाहिए। हमने इसके ओरिजिन, की प्रिंसिपल्स और मेजर राइटर्स और क्रिटिसिज्म सबको डिटेल में देखा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लिटरेरी मूवमेंट्स, राइटर और थियरीज पर आने वाले आगे के लेक्चर आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।